जब मैंने 21 साल की उम्र में शुरू किया था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक 30 करोड़ की कंपनी बना लूँगी और मेरे साथ 100 लोग काम कर रहे होंगे। अब मुझे मिल गया है जो मुझे चाहिए था लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं था। 10 साल उस कंपनी में लगाने के बाद फिर मुझे 2021 में वो कंपनी छोड़नी पड़ी। एक लाइफ शैटरिंग वाला मोमेंट होता है और वो मेरे साथ हुआ। नमस्ते, मैं हूँ रिमझिम रेखा। मैं गुवाहाटी, असम से हूँ और मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लिटिल बॉक्स भी हूँ। आज आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, आपने मुझे शार्क टैंक में भी देखा होगा और इस पूरे कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा फेलियर है, एक 10 साल का फेलियर है। मैंने एक कंपनी बनाई, उसको मुझे छोड़ना पड़ा और इन सब के बाद मैं आज फिर से यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ और फिर से मैंने एक कंपनी एस्टैब्लिश की है और इसी कहानी को आज बोलने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। आप आखिर तक सुनिए कि मैंने कैसे उस फेलियर को लिया और कैसे फिर से दोबारा एक कंपनी बनाई और जो आज के दिन में 100 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच चुकी है सिर्फ 2 ही साल में। मैं अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत ही छोटे विलेज जिसका नाम है ज़ीरो, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। वहाँ पे मेरे फादर पोस्टेड थे, तो मैं वहाँ ही सारी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। और जब आप इतने छोटे शहर, इतने छोटे गाँव या इतनी छोटी जगह से आते हो, तो आपको बहुत कुछ समझ नहीं आता है। जैसे मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप एक बिल्कुल भी नया सब्जेक्ट था। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूँगी। ऐसे यहाँ पे खड़ी होके आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ बता पाऊँगी। तो जैसे मैंने अपनी स्कूलिंग की, फिर मैंने अपना बैचलर्स किया जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन में एंड फिर मैंने दिल्ली में ही 2-3 जॉब्स ढूँढे कि इसी फ़ील्ड में कुछ जॉब कर लूँगी। और तब मुझे एहसास हुआ कि फ़ैशन मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है। मतलब कुछ भी क्रिएट करना, कुछ भी एस्थेटिकली क्रिएट करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं वैसा कुछ करूँ फ़ैशन में स्पेशली, तो प्रोबेबली मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी। तो फिर 2021 में मैंने एक कंपनी स्टार्ट की मेरे को-फाउंडर के साथ और वो एक इंडिया की वन ऑफ द पहली D2C ब्रांड थी फ़ैशन में। तो जब मैं 21 साल की ही थी, तब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे फ़ैशन में ही कुछ करना है। और जब जैसे आप भी अगर 22 साल के हो, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, मैं वही काम करूँ और उसी में हम अपना करियर बना लें, उसी में हम पैसा बना लें। तो ऐसा ही मैंने सोचा और 21 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली कंपनी शुरू की, जो एक फ़ैशन ब्रांड ही था, फ़ैशन D2C ब्रांड था। उस टाइम इंडिया में बहुत ही कम डायरेक्ट टू कंज़्यूमर वाले ब्रांड थे और मेरा जो ब्रांड था वो एक सबसे मतलब एक वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड था इस पूरे इकोसिस्टम में। तो बहुत सी एक्सपीरियंसेस हमने ली, बहुत सी लर्निंग की। 3-4 साल हमें लगे सब कुछ समझने में, सब कुछ देखने में, कंज्यूमर्स को समझने में और उसके बाद हमारा ब्रांड धीरे-धीरे एस्टैब्लिश होता गया। फिर प्रॉफ़िट्स भी आने लगे, वो बूटस्ट्रैप कंपनी थी, तो हमारी प्रॉफ़िट शेयरिंग भी होती थी। तो मुझे ऐसा लगा 4-5 साल बाद कि अब मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ और हम लोग अराउंड 30 सीआर के रेवेन्यू में पहुँच भी गए थे। तो काफ़ी एक होता है ना कि आप बहुत ही आपको लगता है बहुत ही आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि जब मैंने 21 साल की उम्र में शुरू किया था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक 30 करोड़ की कंपनी बना लूँगी और मेरे साथ 100 लोग काम कर रहे होंगे। तो जब ये हुआ तो मुझे लगा अब मुझे मिल गया है जो मुझे चाहिए था लाइफ़ में, लेकिन ऐसा नहीं था। 10 साल उस कंपनी में लगाने के बाद फिर मुझे 2021 में वो कंपनी छोड़नी पड़ी। जैसे मैंने बोला कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पता था, नहीं समझ आता था, तो शुरुआत में मैंने कुछ भी लीगल पेपर्स नहीं किए और वो मैं अपनी ही गलती मानती हूँ, क्योंकि ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो एज़ अ फीमेल एंटरप्रेन्योर हम कई बार जो टेक्निकल पेपर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं कंपनी के, वो नहीं लेते। हमारा अगर मेल को-फाउंडर है तो हम नेचुरली हम वो छोड़ देते हैं उन पे, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही है मेरे पुराने कंपनी में। तो मैं आपको, अगर जो भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स मुझे आज सुन रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कोई कंपनी शुरू करें, चाहे आपका को-फाउंडर मेल हो, फीमेल हो, उस डज़न्ट मैटर, लेकिन आप अपने पेपर्स बिल्कुल
टाइमली बिल्कुल शुरुआत में ही उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि वो आगे जाके कभी ना कभी प्रॉब्लम ही होगी, जैसे मेरे साथ हुआ। तो एक तो 2 चीज़ें मैंने अपनी पुरानी कंपनी में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, एक था लीगल पेपर्स और एक था फाइनेंसेस। तो इन दोनों चीज़ों के बिना एक कंपनी को बड़ा बनाना और उसमें ही रहना बहुत ही मुश्किल है और वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, जो मेरी लर्निंग है। और मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि प्लीज़ उस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ही मैंने फिर 2021 में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट और बहुत ही दुःख के साथ वो कंपनी छोड़ी। उस टाइम मैं काफ़ी डिप्रेस भी रही, मुझे मतलब ऐसे भी हुआ था कि 3, 4, 5 दिन मैं रोती ही रहती थी, मतलब मैं बिस्तर से भी नहीं उठती थी। फिर मेरी मम्मी मुझे खाना दे रही है, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कंसोल कर रहे हैं कि हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ फेज़ ऑफ लाइफ, आप कर लोगे कुछ भी। मेरे सिस्टर मुझे बार-बार मतलब कॉल पे, वो मुझसे दूर रहते हैं, तो मुझे समझा रहे हैं कि क्या करना है, कुछ भी नहीं होगा, विल फिगर इट आउट। तो एक बहुत ही सैड फेज़ था मेरे लिए कि मुझे एक कंपनी जो मैंने एज़ ए मतलब होता है ना, आप एक कंपनी बनाते हो तो एक बच्चे की तरह होता है वो आपके लिए, और फिर जब आप उसको छोड़ देते हो, मतलब ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता है कि अब मैं और यहाँ नहीं रह पाऊँगी, मुझे इस आई हैव टू लेट इट गो। वो वाला मोमेंट एक लाइफ़ शैटरिंग वाला मोमेंट होता है और वो मेरे साथ हुआ। तो वो लेकिन थैंकफुली मेरी सपोर्टिव फैमिली थी, मेरा अप्रोच भी थोड़ा लाइफ़ को लेके ऑप्टिमिस्टिक है, मैं थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड पे बिलीव करती हूँ, एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी भी है। जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो तो आपकी लाइफ़ में काफ़ी सारे फेलियर्स आते हैं, कुछ छोटे फेलियर्स होते हैं, कुछ लाइफ़ शैटरिंग फेलियर्स होते हैं, तो उसको हमेशा नेगेटिवली नहीं लेना। पहला फेलियर तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन जो इवेंचुअली फेलियर्स आते जाएँगे, उसको आप लर्निंग की तरह लीजिए और फिर उससे जो लर्निंग मिली है, उसको अपने नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट गोल में एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो आई थिंक पूरी जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, जैसा मैंने किया। फिर जब मैं अपने थोड़ा डिप्रेस्ड फ़ेज़ से बाहर निकली, जिसको मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मुझे 3-4 महीने ही लगे उसमें। फिर मैंने सोचा कि मैंने 10 साल फ़ैशन में बिताया है। मुझे फ़ैशन कंपनी बनाने का एक्सपीरियंस है और एक डी2सी कंपनी इंडिया में कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, उसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर उसी सेक्टर में कुछ करना मेरे लिए वाइज़ भी था, मेरे लिए ईज़ी भी था एज़ कम्पेयर टू एनी अदर नया कुछ मैं स्टार्ट करती। एंड इसीलिए फिर मैंने दोबारा, और इसमें ऐसा भी था कि मुझे एक को-फाउंडर की ज़रूरत थी। और उस टाइम मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते थे। तो मैंने उनको बहुत कन्विंस किया कि मुझे एक को-फाउंडर चाहिए, क्योंकि आई नो मेरे क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, और मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड में क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है। सो मुझे ऐसा लगा, जो मैंने एनविज़न किया कि अगर हम दोनों साथ में करते हैं काम, तो वी विल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबल पार्टनर्स। फिर मुझे उनको कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगा कि आप सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ आके एक हम फैशन कंपनी बनाते हैं एंड विल टेक इट टू सर्टेन लेवल। थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, वो बिल्कुल ही कन्विंस्ड हो गए। उन्होंने मुझ पे, मेरे आइडिया पे बिलीव किया और फिर हमने जून 2022 में लिटिल बॉक्स फाउंड किया, लिटिल बॉक्स स्टार्ट किया। एंड लिटिल बॉक्स एक फ़ास्ट फैशन कंपनी है जो जेनज़ीज़ को टारगेट करती है, एंड हमारा हेडक्वार्टर गुवाहाटी, असम में है, और हम सब कुछ मैन्युफैक्चर खुद ही करते हैं जो हमारे वेबसाइट में है, एंड हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हमारा लॉजिस्टिक दिल्ली में है। सो बेसिकली लिटिल बॉक्स 2 जगह से ऑपरेट करता है, एक गुवाहाटी और एक दिल्ली। और इसके पीछे भी एक रीज़न है कि हमने गुवाहाटी ही क्यों चुना फॉर आवर हेडक्वार्टर, और क्यों हमारी ऑफ़िस गुवाहाटी में है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही गुवाहाटी, असम से हैं। तो जब हम ये डिसीज़न ले रहे थे कि अब हमें एक नई कंपनी बनानी है, तो हमें हमारे कॉन्शियस माइंड में एक ये था कि हमें कुछ अपने घर में करना है, ताकि वहाँ के लोगों को एक अपॉर्च्युनिटी मिले। क्योंकि आप जब छोटे शहर में देखते हैं, छोटी-छोटी कंपनियाँ तो बहुत आ जाती हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में। लेकिन एक बड़ा कंपनी जो एक इंडिया लेवल पे डिलीवर कर रहा हो, उसको बनाना स्मॉल सिटी से थोड़ा मुश्किल है। आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज़ आप देखेंगे, जयपुर से है,
और भी काफ़ी उदयपुर से है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ऐसी कंपनी नहीं थी और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था कि एक सोशल कॉज़ हमारे कंपनी के साथ एसोसिएट हो और इससे अच्छा कुछ भी नहीं था कि हम अपने घर जाके कुछ एस्टैब्लिश करें। इसीलिए हमने अपना जो लिटिल बॉक्स की जो जर्नी है, वो गुवाहाटी से स्टार्ट किया। आज के दिन में गुवाहाटी में हमारे अराउंड 30 एम्प्लॉइज़ हमारे ऑफ़िस में हैं एंड दिल्ली में अराउंड 50 टू 60 एम्प्लॉइज़ हमारे लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं। तो अब जब हम देखते हैं अपनी स्टोरी कि हमने गुवाहाटी से स्टार्ट किया, क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रोस थे, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप छोटे शहर से हो, तो आपको लगता है कि अपॉर्च्युनिटी नहीं है कि अगर मुझे ई-कॉमर्स ब्रांड में जाके जॉब करना है, तो आपको या तो दिल्ली जाना पड़ेगा या तो बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद ऐसी जगहों में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आप मे बी आपको स्टार्टअप मिल जाए कोई या मे बी कोई बड़ी कंपनी हो जहाँ पे आप जॉब कर लोगे और फिर आप वहाँ से सीखोगे और बाद में अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वहाँ की लर्निंग आप अपने लाइफ में एग्ज़ीक्यूट करोगे। लेकिन जो लोग गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, उनके लिए गुवाहाटी में ही रह के एक ई-कॉमर्स कंपनी में जॉब करना, एक ई-कॉमर्स कंपनी से लर्निंग लेना, वहाँ पे ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज वहाँ पे बैठ के 30 पीपल आर देयर जो ई-कॉमर्स कंपनी कैसे चलती है, डी2सी ब्रांड कैसे बना सकते हैं, वो इस जर्नी को देख रहे हैं एंड यही हमारी अचीवमेंट है। तो अगर आप छोटे शहर से हो, आप बिहार से हो या यूपी से हो, तो आप ये मत सोचो कि ये तो जगह ही नहीं है जहाँ पे मैं कोई कंपनी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। जैसे मैंने किया, गुवाहाटी में एक कंपनी बनाना बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही आप क्रिएट करो, आप यू शुड बी द वन जो एक कंपनी वहाँ से बनाए, लोगों को इंस्पायर करे और वो हो सकता है जब मैं यहाँ खड़ी होके बोल रही हूँ, आज मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है बोलने का, तो मेरे जैसे तो कुछ लोग तो आप लोग और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और भी ज़्यादा वाइज़ होंगे जो डेफ़िनिटली आप कर पाओगे एंड आई एम वेरी श्योर कि फिर ही जाके छोटी-छोटी जगहों से असम हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, ऐसी जगह से कंपनीज़ निकलेगी और हम भी जाके अगले 50 साल, अगले 70 इयर्स में दिल्ली, बॉम्बे की तरह एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बना पाएँगे। सो जून 2022 में हमने लिटिल बॉक्स स्टार्ट किया था अराउंड 35 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से और एक ही साल में हमें 1 साल मिला भी नहीं था। जून से लेके मार्च जो 9 मंथ्स का हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर में टाइम मिला, उसमें हमने 12 सीआर का ग्रॉस रेवेन्यू कर लिया था और 8 सीआर की नेट सेल्स भी कर ली थी और हम तब तक एबिटा पॉजिटिव भी थे एट 15%। तो उसके बाद फिर आपने मुझे शार्क टैंक में देखा, तो उसकी स्टोरी मैं थोड़ा-सा आपको बताती हूँ। एक दिन मैं ऐसे लिंक्डइन स्क्रॉल कर रही थी और वहाँ पे आया हुआ था कि अप्लाई फॉर शार्क टैंक सीज़न 3। तो मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया, मतलब कोई भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं था, कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था कि शार्क टैंक जाना है, वहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बोला, मैंने वो फर्स्ट एप्लीकेशन भर दिया और उसके 1 हफ्ते बाद ही मुझे मेल आ गया कि आप अभी नेक्स्ट स्टेज पे हो, तो आप दूसरी एप्लीकेशन फ़िल अप कीजिए। उसमें फिर वीडियो राउंड्स हुए, वो बहुत बड़ा लंबा एप्लीकेशन होता है, उसको फिर हमने फ़िल अप किया और वो भी मैंने कैजुअली ही सबमिट कर दिया। फिर आफ्टर फ्यू डेज़ हमें मेल आई कि अब आप ऑडिशन पे आ जाओ। तब मुझे लगने लगा कि ये थोड़ा सीरियस हो गया, मतलब मैंने तो ऐसे ही कैजुअली ही अप्लाई कर दिया और अब ऑडिशन भी जाना है। और मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ही कैमरा शाय है, वो बहुत ही कम बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, ये तुमने क्या कर दिया? ये क्या मतलब अब ऑडिशन जाना है, अब ऐसे बातें करनी है, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर जैसे मैंने उनको हम कन्विंस किया कि बिज़नेस स्टार्ट करो, ऐसे ही मैंने ये भी कन्विंस किया कि चलो चलते हैं ऑडिशन देके, मैं ही बात करूँगी, आप बस खड़े रहना, मैं बोल दूँगी कंपनी के बारे में। फिर दिल्ली में ऑडिशन हुआ हमारा, फिर उसके 20-25 डेज़ बाद और ऑडिशन देके हम भूल गए, मतलब इतना ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि जब आप कंपनी बना रहे हो तो आप हमेशा वो नंबर्स, हमेशा वो फिगर्स, हमेशा एक केओस होता है आपके आस-पास, तो काफ़ी सारी जो ये सेकेंडरी चीज़ें हैं वो आप भूल जाते हो। तो वैसे ही हमने भी वी लेट इट बी। उसके बाद हमें मिला है कि अब आप सेलेक्ट हो गए हो, आप बॉम्बे आ जाओ और आपकी शूटिंग इस दिन को है। तो सबसे पहले तो तब मुझे लगा कि ओहो! अब मुझे जाना पड़ेगा और सबसे
सबसे डर मुझे ये लगा कि जो मेरे को-फाउंडर मेरे हस्बैंड हैं वो कैसे इसको फेस करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो बहुत मतलब कैमराज़, टीवी ये वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर हमने काफ़ी डिस्कशन किया कि हमें लगा नहीं चलते हैं, देखते हैं शार्क टैंक। तो फिर हमने भी फिर हम गए बॉम्बे, हमारी शूटिंग हुई और जो शूटिंग का टाइम था वो बहुत एन्जॉय किया हमने, मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों ने। जब हम टैंक के अंदर गए तो अराउंड 1 एंड हाफ आवर का पूरा वो शूट होता है। जैसे हम अंदर गए बहुत सारे लाइट्स, बहुत सारे कैमराज़ आपके मतलब आपके सामने होता है और वो शार्क्स जिनको आपने टीवी में ही देखा है, क्योंकि आप जब जाते हो तो आप काफ़ी सारे एपिसोड्स देख चुके होते हो कि क्या हुआ था, क्या पूछते हैं। तो उनको आपने टीवी पे देखा है, तो एक ओवरवेलमिंग सा हो जाता है कि आई हैव सीन देम इन ऑन टीवी और वो आपके सामने बैठे हैं। हमारे मतलब जैसे-जैसे वो चलता गया, मुझे ये कन्विंसिंग लगता गया कि अब शार्क्स इंटरेस्टेड हो गए हैं, क्योंकि सारे शार्क्स हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हो गए थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि पाँचों ही इंटरेस्ट है, तो ये प्रोबेबली मैं 5 शार्क डील में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और 5 शार्क डील इज़ ऑलवेज़ वेरी एक तो ईज़ी टू से एंड सेकेंडली आपके मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना के सोच रहे हो, तो आपके मार्केटिंग को भी काफ़ी पुश दे देता है। फिर सब कुछ वो 1.5 घंटा चला, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अब हम इसको ये करके देखते हैं कि 5 शार्क डील लेने की कोशिश करते हैं, जो हमें फाइनली मिल गया, आपने देखा होगा हमारे एपिसोड में। और उसके बाद ये डील क्लोज़ हुई और 5 शार्क डील हमें मिल गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10 साल एक कंपनी मैंने बनाई, शुरू की और फिर उसको छोड़ने के बाद वो फेलियर के बाद फिर मैंने 35 लाख के अमाउंट से लिटिल बॉक्स स्टार्ट किया और आज वो 100 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गई है और हम शार्क टैंक पे भी आ गए हैं। तो ये जर्नी ऐसे ही रियलाइज़ हुआ क्योंकि मैंने वो करेज जो मेरे माइंड में बैरियर था कि मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, कर पाऊँगी कि नहीं, तो वो उस बैरियर को मैंने ब्रेक किया और उसके बाद फिर ये आज पॉसिबल हुआ। तो मैं आप लोग को भी, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो इस चीज़ को देख रहे हैं, एज अ वुमेन हमारे माइंड में कई बार कुछ बैरियर्स होते हैं जिसको हम ओवरकम नहीं कर पाते, वो करेज नहीं ले पाते कि नहीं अब मैं कुछ कर लूँगी। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि नहीं मुझे बिजनेस करना है या मुझे ये पढ़ाई करनी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट हम नहीं कर पाते क्योंकि एक करेज हम ले नहीं पाते। तो वही आपका फर्स्ट स्टेप भी होना चाहिए। आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी नया कर रहे हैं, तो एक करेज को ज़रूर, वो बैरियर ब्रेक कीजिए, वो करेज लाइए एंड इवेंचुअली इट विल फॉलो। क्योंकि बिजनेस तो बन जाएगा, कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए, हसलिंग तो होता ही है एंटरप्रेन्योरशिप में, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप लेना ही मुश्किल है। और अगर आप ले लेते हो मेरी तरह, जो मैंने लिया कि मैंने 10 साल की बनाई हुई कंपनी छोड़ी, वो स्टेप लिया कि नहीं मुझे छोड़ना है, मुझे कुछ नया करना है, और तब आज मैं यहाँ जोश टॉक्स में आप लोग को ये एडवाइस, ये रिक्वेस्ट भी कर पा रही हूँ। आज के दिन लिटिल बॉक्स एक फास्टेस्ट ग्रोइंग D2C फैशन ब्रांड है जो ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर रहा है। हम 100 करोड़ के रन रेट पे अभी चल रहे हैं और अभी तक हम बूटस्ट्रैप्ड ही है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जोश टॉक्स के और हमेशा कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग सीखने को मिलता है। तो आज जब मैं यहाँ पे खड़ी होकर बोल रही हूँ तो ये मेरे लिए बिल्कुल सरियल है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। आप लोग को जो मुझसे सुन रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं, कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आप लोग को इससे कुछ भी लर्निंग मिली हो तो इट इज़ रियली मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मुझे यकीन है कि ये टॉक सुनने के बाद हमारे मन में भी एक जोश उठा है। हम भी अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करके उसको डबल कर सकते हैं। अब ज्यादा कमाई करेंगे तो खर्चा भी करेंगे। अगर ऐसे ही हर खर्चे पर भी आधा पैसा वापस मिले तो आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, नाइका जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे। कैश करो ऐप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैशबैक मिलता है। हमें बस कैश करो ऐप पे जाना है, वहां से फ्लिपकार्ट या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है। हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है, लेकिन इस बार मिलेगा कैशबैक। ये कैशबैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा और वो कैशबैक होगा सभी ऑफर्स, डिस्काउंट, सेल्स या स्पेशल ऑफर्स के डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर। इतना ही नहीं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करके जोश 25 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 25 रुपीज का साइन अप बोनस। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये सारा कैशबैक आपके
कैश करो वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कंफर्मेशन पे आप बहुत आसानी से अपने Amazon पे, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड या बैंक अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आदत डाल लो, पहले कैश करो पे आओ, यहाँ से किसी भी साइट पर जाओ और अनलिमिटेड सेविंग्स पाओ। तो कैश करो, ऐश करो। Click on the link in description and download Cash Karo app now.